नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो है विजडम संडे सीरीज़ का वीडियो, जिसमें कि मैं रेगुलरली हर संडे को या कभी कभी छूट भी जाता है, लेकिन मोस्टली हर संडे को कोशिश करती हूँ एक वीडियो शेयर करने की, जिसके द्वारा आप अपने जीवन में विजडम ला सकें। आने वाले सप्ताह के लिए आपको कुछ फूड फॉर सोल मिले, कुछ फूड फॉर थॉट मिले। मतलब कि अपनी अवेयरनेस कहाँ रखनी है, अपनी आत्मा जो है उसको कैसे ज्ञान का जो फूड है वो देते रहना है, वो इन्फॉर्मेशन आपको इन वीडियो से मिल सकती है। दोस्तों, इसके अलावा इन वीडियो को शेयर करने का तात्पर्य ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि हम ये समझ सके कि हमारे कल्चर से, हमारे इंडियन इथोस से हम क्या सीख सकते हैं। जीवन में हर चीज़ का एक मीनिंग होता है, मतलब कि हर एक चीज़ सिंबॉलिक होती है, किसी चीज़ को सिंबलाइज करती है। अगर हम अपने कल्चर को उन सिंबल्स के रूप में समझने की कोशिश करें तो हम बहुत कुछ अपने जीवन के बारे में समझ सकते हैं और अपने जीवन में उन चीज़ों के द्वारा, उस समझ के द्वारा बहुत से बदलाव भी ला सकते हैं। दोस्तों, जो आज का कार्ड निकल कर आया है वो है बृहस्पति, परसेप्टर ऑफ द गॉड्स। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग बृहस्पति देव के बारे में जानते होंगे, जिनको कि जो देवता लोग हैं उनका गुरु माना जाता है। दोस्तों, आप में से सभी लोग जानते होंगे कि देवताओं के गुरु तो बृहस्पति देव हैं, लेकिन जो असुरों के गुरु हैं वो हैं शुक्राचार्य। दोस्तों, इन दोनों में फ़र्क क्या है, पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं। पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि ईश्वर ने जिसको भी बनाया है, जैसा भी बनाया है, हर एक व्यक्ति की, हर एक एनर्जी की नीड है, ज़रूरत है इस जीवन में बैलेंस क्रिएट करने के लिए। इसलिए हर एक व्यक्ति, हर एक एनर्जी इस दुनिया में है, तो कोई सही या गलत नहीं होता है, लेकिन सबका रोल अलग होता है। जो शुक्राचार्य हैं उनको असुरों का गुरु क्यों बताया गया? क्योंकि जो शुक्राचार्य हैं वो ये सिखाते हैं कि जो ये भौतिक जगत की दुनिया है, इसको भोगते हुए भी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में देखें तो हम वीनस को शुक्र बोलते हैं। वीनस मतलब शुक्राचार्य भी बोल सकते हैं। तो जो वीनस है एस्ट्रोलॉजी में वो वेल्थ का कारक है, रिलेशनशिप्स का कारक है। मतलब कि हम इस जीवन की में जो भी नेमतें हैं, जो भी इस पंच तत्व के जो ये दुनिया है, उससे जो भी हम हैप्पीनेस डिराइव कर सकते हैं, हम वो डिराइव करते हैं। रिलेशनशिप्स से हम हैप्पीनेस डिराइव करते हैं। लेकिन शुक्राचार्य बीइंग अ गुरु, उनका कहना सिर्फ यही है, आप इस रस के द्वारा ईश्वर के रस की अनुभूति करें और फाइनली वो भी ईश्वर की ओर जाने की ओर बोलते हैं, अपने अंतर्मन की ओर जाने की ओर बोलते हैं। अगर हम गुरु बृहस्पति के बारे में समझने की कोशिश करें तो वो हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं। वो हमें ये बताना चाहते हैं कि चाहे हमें प्रत्यक्ष में ये सब कुछ बहुत रियल लगता है, लेकिन वो रियल होता नहीं है। और अगर हम आंखें बंद करके ध्यान करें, उनके द्वारा बताए हुए ज्ञान को अपने अंदर समा कर उसको एक्सेप्ट करके हम और अवेयर हों, तो हमें समझ में आएगा कि जो ये सीमिंगली जो हमें ये हैप्पीनेस हम जो डिराइव करते हैं इस बाह्य जगत से, उसके बियॉन्ड जो गॉड है, जो जिसको ईश्वर तत्व बोलेंगे, जब आप उसे एक्सपीरियंस करते हैं तो उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। और जब आप उस कॉन्शियसनेस से, उस चेतना के स्तर से इस जीवन को जिएंगे, तब आप सचमुच दैवीय रूप में इस जीवन को जी पाएंगे। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी में जो बृहस्पति हैं उनके दो साइंस होते हैं। एक होता है सजिटेरियस का साइन, जिसको कि बोलते हैं धनु राशि, जो कि होती है 9 नंबर की, और दूसरी राशि होती है पाइसिस का साइन, जिसको बोलते हैं मीन राशि, जो होती है 12 नंबर। दोस्तों, जो 9 नंबर होता है वो नंबर की राशि जो है वो है एक इनिशिएट की राशि। आप जब तक अपने जीवन में गुरु को नहीं लेकर आते हैं दोस्तों, तब तक आप एक नॉर्मल जिंदगी जीते रहते हैं। दोस्तों, जो शुक्राचार्य है, जो वीनस है, जो वीनस की राशियां हैं वो है 2 नंबर की और 7 नंबर की। मतलब कि
2 और 7 और फिर जो उसके बाद जो 8 नंबर आता है, मोस्टली हमारे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उसकी साइकिल जो है ज़िंदगी की वो वहीं तक चलती रहती है। मतलब कि हम पैदा होते हैं, हम अपनी फैमिली से कनेक्टेड होते हैं, हम अपने रिलेटिव से कनेक्टेड होते हैं, हमें माँ चाहिए, हमें प्रॉपर्टी चाहिए, हमें घर चाहिए, वेल्थ चाहिए, उसके बाद हमें पढ़ाई करनी है, एंटरटेनमेंट करना है, शादी हो गई तो बच्चे चाहिए। ये सब जब होता है तो रोग है, ऋण है, रिपू है, वो अपने आप से आ जाते हैं। और जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, जो आपका रूटीन है, वो आपको करना पड़ता है। फिर आपकी पार्टनरशिप होती है, आपकी शादी होती है। जब रिलेशनशिप्स होती हैं तो ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं। यहाँ तक 8 नंबर तक की राशि का जो खेल है, 1 से लेके 8 तक, वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब अप्स एंड डाउन्स में आते हैं तो हम फिर से वही ईश्वर को बुरा बोलना या लोगों को बुरा बोलना या खुद की किस्मत को कोसना वो करते हैं, और हम 1 से 8 नंबर के बीच में ही घूमते रहते हैं। दोस्तों, हम आगे कब बढ़ते हैं, हम सोल इवोल्यूशन की ओर कब बढ़ते हैं, जब हम अपने जीवन में ज्ञान और विजडम लेके आते हैं। और वो ज्ञान और विजडम आपको 9 नंबर की राशि या 9 नंबर के हाउस से मिल रहा है, जो कि है धनु राशि, जो है बृहस्पति गुरु की। जब तक आप गुरु की राशि मतलब कि उसको समझेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तब तक आप एक नॉर्मल, एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जीते रहते हैं। कभी आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो फैमिली के लिए हो जाती हैं, कभी वेल्थ के लिए होती हैं, कभी अपने अचीवमेंट्स हैं, कभी अपने एम्बिशंस हैं, कभी बच्चों के लिए कुछ करना है, कभी दुनिया को कुछ दिखाना है। हम यही करते रहते हैं। लेकिन सही मायने में हम एक दिव्य ह्यूमन बीइंग की तरह कैसे जी सकते हैं, जब हम अपने जीवन में ज्ञान लेकर आते हैं। दोस्तों, इसलिए जो बृहस्पति हैं, जो गुरु ग्रह हैं ज्योतिष में, उनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्योंकि अगर हमारे जीवन में गुरु की एनर्जी नहीं है, ज्ञान की एनर्जी नहीं है, तो हम एक नॉर्मल लाइफ जीते रहते हैं, जिसमें हम सुख दुख जब आते हैं तो हम दुख में दुख को या खुद को, लोगों को, दुनिया को, ईश्वर को कोसते हैं। जब सुख आता है तो हम बड़े घमंडी हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि ये मैंने ही क्रिएट किया है, मेरे कितने अच्छे कर्मा हैं एंड ऑल। हम इस सब में ही फंस जाते हैं। तो दोस्तों, अपने जीवन में विजडम लाना बहुत ज़रूरी है। एस्ट्रोलॉजी में जो धर्म त्रिकोण होता है, 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर की राशि को हाईएस्ट ऑफ धर्मा कहा गया। आपका हाईएस्ट ऑफ धर्मा क्या हो सकता है? आप अपने जीवन में ज्ञान लाएं। क्योंकि दोस्तों, जब आप अपने जीवन में ज्ञान लेकर आते हैं तब आप सही मायने में एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनते हैं। आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है, आप पॉजिटिव होते हैं, आप लोगों को कोसते नहीं हैं, आप लोगों के बारे में बुरा नहीं सोचते, आप अपनी ज़िंदगी के बारे में बुरा नहीं सोचते, आप अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करते हो, आप ज्ञान के द्वारा अपने जीवन को समझने की कोशिश करते हो। उससे क्या होता है? उससे आप अपना हाईएस्ट ऑफ धर्मा कर रहे हो। आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन रहे हो, जो पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहा है, ईश्वर की एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहा है, और बाहर भी वो पॉजिटिव एनर्जी ही डाल रहा है, लोगों को भी वही पॉजिटिविटी दे रहा है। लेकिन अगर हम अपने अंदर वो ज्ञान नहीं लाते, बृहस्पति जो हैं, जो गुरु हैं, उनकी ऊर्जा नहीं लेकर आते हैं, तब हम क्या करते हैं? तब हम खुद ब खुद एक नेगेटिव व्यक्ति बन जाते हैं। हमारी एनर्जी नेगेटिव होती है, हमारे थॉट प्रोसेस नेगेटिव हैं, हमें दूसरों से हेट्रेड होती है, एनवी होती है, जेलिसी होती है, हम कंपटीशन करते हैं, हम सबके बारे में बुरा सोचते रहते हैं, या हम हमेशा अपने आप को शो ऑफ करने के लिए कम्पीट करते रहते हैं। तो उससे क्या होगा? हम अपने अंदर भी नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, और जो बाहर के जो लोग हैं, जो बाह्य दुनिया है, हम वहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी भेजते रहते हैं। दोस्तों, तो इस कार्ड से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले, जीवन में ज्ञान लाना कितना इम्पॉर्टेंट है। दूसरी जो राशि होती है गुरु की, वो होती है 12 नंबर की राशि। दोस्तों, मतलब पाइसेस या फिर मीन राशि। उसमें क्या होता है? अब आप ये देखो ब्यूटीफुली, जो शुक्राचार्य है, जो वीनस है, वो एग्जॉल्टेड कौन सी राशि में होते हैं? वो होते हैं गुरु की राशि 12 नंबर की राशि में। मतलब कि जब आप भौतिक जगत में रहते रहते ही डिटैचमेंट सीख जाते हैं, आप समझ जाते हैं कि जो भी मैं इस भौतिक जगत से रस डिराइव कर रही हूँ वो क्षणभंगुर है। उस रस के द्वारा जो मुझे क्षण भर की हैप्पीनेस मिलती है, एक्चुअली वो हैप्पीनेस ईश्वर है, एक्चुअली वो पीस ईश्वर है।
तो आपकी आसक्तियां खत्म होने लगती हैं, आप अनासक्त होते हैं। इसलिए वीनस 12th हाउस में या 12th साइन में एग्जॉल्टेड माना जाता है, उच्च का माना जाता है। दोस्तों पाइसेस राशि से क्या आप सभी जानते हैं, मीन राशि मतलब मछली। तो जो मछली होती है वो बहुत डीप डाउन पानी के अंदर होती है। वहाँ पर कैसा एनवायरनमेंट होता है, बिल्कुल शांति का एनवायरनमेंट। अगर हम 12 नंबर की राशि की और सिग्निफिकेशन को समझें तो उसका मतलब होता है आइसोलेशन, मतलब अपने आप को दुनिया से कुछ समय के लिए दूर करना। जैसे कि जो मछली है वो है तो इसी दुनिया में, लेकिन उसकी खुद की अपनी अलग दुनिया है। उसका जो ये पानी के बाहर की दुनिया है उससे कोई कनेक्शन ही नहीं है। दोस्तों हमें 12 नंबर की राशि क्या सिखाती है कि अगर हम सही मायने में जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं 9 नंबर की राशि से, मतलब एक इनिशिएट बनके, एक योगी बनके, एक स्टूडेंट बनके, उस ज्ञान को अपने अंदर कंप्लीटली एब्जॉर्ब करने के लिए, उसे आत्मसात करने के लिए ध्यान करना ज़रूरी है। और बाह्य जगत से, बाह्य दुनिया से कुछ कुछ ब्रेक्स के बाद आपको आइसोलेशन में आना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों एक बहुत बड़े योगी हुए हैं लहड़ी महाशय जी। तो लहड़ी महाशय जी ने भी यही बोला है कि हर एक व्यक्ति जो सच में ध्यान करता है, ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना चाहता है, उस व्यक्ति को कम से कम 1 साल में 10 दिन तो किसी आश्रम में या कहीं पे भी ऐसी जगह पे रहना चाहिए जहाँ पे उसका बाह्य जगत की दुनिया से कोई भी इंटरेक्शन ना हो। क्यों? क्योंकि मिनिमम वो 10 डेज तो चाहिए ही आइसोलेशन के, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप अपने अंतर्मन में झांके, आप अपना ध्यान करें, जो ज्ञान है जो आप बाह्य जगत में पढ़ कर आए हैं उसे अपने अंदर आत्मसात करें, अपने अंदर उसकी अनुभूति करें। जब आप ऐसा करते हैं तभी आप सच में एक ज्ञान युक्त जीवन जी सकते हैं। वो जो ज्ञान की ऊर्जा है, वो जो ध्यान की शक्ति है, उसे आप अपने बाह्य एक्शंस में लेकर आ सकते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप विपश्यना के बारे में भी आपने बहुत लोगों ने सुना होगा, बुद्धा के बारे में सुना होगा, तो विपश्यना में भी जब भी आप बुद्धिस्ट मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो वहाँ पर भी मिनिमम आपको 10 डेज के लिए रहना पड़ता है, जहाँ पे आपका कोई मोबाइल नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। आप वहाँ पर जब रहते हैं तो जिन लोगों के साथ आप वहाँ रह रहे हैं, जो बाकी और लोग ध्यानी जो और लोग हैं, आप उनसे भी बात नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ज्ञान को अपने अंदर अनुभूति करना, उसे आत्मसात करना, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप अपने आप को उस मौन में रखें, उस आइसोलेशन में रखें। इसलिए जो बृहस्पति हैं, जो गुरु हैं, उनकी राशि है 9 और 12। 9 मतलब ज्ञान प्राप्त करें, गुरु को ढूंढें, रिलीजियस प्लेसेस पर जाएं, स्पिरिचुअल प्लेसेस पर जाएं, स्पिरिचुअल लोगों से मिलें, उस ज्ञान को समझें, आप कहाँ गलत हैं, क्या सोच में गलती है वो समझें। जब वो धीरे धीरे समझ में आने लगे तब दोस्तों 12 नंबर की राशि की ओर भी जाना है, आइसोलेशन की ओर भी जाना है। अपने आप को सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रखें, बेवजह की गॉसिप से दूर रखें। कभी ना कभी महीने में 1 बार, 6 महीने में 1 बार, साल में 1 बार, जब भी आपको लगता है अपने आप को वो 7 डेज 10 डेज के लिए आइसोलेशन में रखें, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप अपने साथ हों, आप ध्यान करें। इसके अलावा जो ये आइसोलेशन है दोस्तों, इसे आप अपने नॉर्मल लाइफ में रोज भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। रोज आप जो भी ज्ञान पढ़ते हैं उसके बारे में आप मनन करें। जब भी आपको समय मिलता है कम से कम अपने लिए 1 घंटा निकालें। जो भी आपने ज्ञान की बात जानी, सीखी, उसके बारे में मनन करें, थोड़ा ध्यान करें। मतलब कि अपने जीवन में भी रोज कम से कम 1 घंटा आइसोलेशन का निकालें, जहाँ पे आप किसी से बात नहीं करेंगे, आपके पास फ़ोन ना हो, आप कोई बुक नहीं पढ़ रहे, आप सिर्फ और सिर्फ अपने साथ हैं। दोस्तों जब आप इस तरह से बृहस्पति देव को, जो गुरु हैं, उनको समझेंगे, तब आप समझेंगे कि सही मायने में ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है और उसे कैसे आत्मसात किया जाता है। दोस्तों वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बहुत सुंदर बात बताती हूँ। आपको कैसे समझ में आएगा कि आपके जीवन में गुरु की ऊर्जा आने लगी है या गुरु की ऊर्जा बढ़ने लगी है। दोस्तों जीवन में अगर गुरु की ऊर्जा बढ़ने लगे, मतलब मैं खाली गुरु एक व्यक्ति विशेष को नहीं बोल रही हूँ, गुरु मतलब वो जो प्लैनेट है, वो जो एस्ट्रोलॉजिकल सिंबॉलिज्म है, जो
मतलब कि ज्ञान की ऊर्जा जब आने लगती है, जब आप उसे आत्मसात करने लगते हैं, अनुभूत करने लगते हैं, तो क्या होगा, कैसे पता चलेगा? दोस्तों, जब आपके अंदर से ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं कि आप कैसे दिख रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपको क्या कपड़े पहनने हैं, आपने कैसा मेकअप किया है, जब आपके अंदर से वो सब ख़त्म होने लगता है तो आप सोच समझने लगना आपको गुरु का आशीर्वाद मिलने लगा है। क्योंकि जब आपके अंदर ज्ञान आता है ना दोस्तों, तब ये बातें आपके लिए मायने नहीं रखती हैं कि आप कैसे दिखते हैं, आपने क्या पहना है, आप किस तरह के घर में रह रहे हैं। क्योंकि जो ज्ञान होता है वो आपके अंदर ठहराव लाता है, वो आपके अंदर डिटैचमेंट लाता है। ज्ञान आपको ये बार बार ये याद दिलाता रहता है कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अब आप उन बेसिक नेसेसिटीज़ को लग्जरीज बना के अपनी ज़िंदगी को और खुशगवार बनाने की कोशिश करते हैं, तो आप इसका मतलब बृहस्पति की एनर्जी में नहीं है। जब आप ये समझते हैं कि जो ईश्वर ने दिया है उसमें आप अपना भरण पोषण करके खुश हैं और आपको इतना दिया है कि आप दूसरों से शेयर भी कर सकें, दूसरों को हेल्प भी कर सकें, और आप अपने ऊपर ध्यान ना देके आप ये देखें कि आप दूसरों को क्या हेल्प कर सकते हैं। अपने ऊपर ध्यान ना देना मतलब जब आप ये नहीं सोचते कि मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसे लोगों को शो ऑफ करूँ कि मैं क्या हूँ, जब वो चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं, जब आप कहीं बाहर जाने से पहले ये नहीं सोचते कि मुझे क्या पहनना है, मुझे कैसे रेडी होना है, मतलब आपकी जो आइडेंटिटी है उससे आपका आइडेंटिफिकेशन ख़त्म होने लगता है। क्योंकि आपको पता है कि जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान है, और उस ज्ञान की अनुभूति आपको ध्यान में जब होने लगती है दोस्तों, आप समझ लीजिएगा आपके अंदर बृहस्पति की ऊर्जा आने लगी है, आपको बृहस्पति का आशीर्वाद मिलने लगा है। दोस्तों, आज के संडे के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आप इस फोटो को भी देखें तो ये देखिए आप बृहस्पति देव कितने सिंपल हैं, और इस फोटो में तो कम्प्लीटली उनकी फ़ोटो नहीं दिख रही है, लेकिन ऐसा कहा जाता है, स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि जो बृहस्पति हैं, जो देवताओं के जो गुरु हैं, वो थोड़े से फैटी भी हैं, मोटे भी हैं, उनका पेट भी बहुत मोटा है। ये क्यों दिखाया जाता है, वो क्यों दर्शाया जाता है ऐसे? क्योंकि जब आपके अंदर ज्ञान आता है तब आपको मैटर नहीं करता है कि आप कैसे दिख रहे हैं। दोस्तों, अब आप इसका गलत मतलब ना निकालें कि आपको अपना ख्याल नहीं रखना है। आपको अपना ख्याल रखना है, ख्याल उतना रखना है कि जितना इस बॉडी को चाहिए। जब आप ओवर करने लगते हैं, जब आप डिज़ायर्स के पीछे भागने लगते हैं, जब आप अपने आप को शो ऑफ करने में भागने लगते हैं दोस्तों, तब आप समझ लीजिए आपके जीवन से गुरु की ऊर्जा जा रही है और कुछ और ऊर्जा आपके जीवन में आ रही है। दोस्तों, तो इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को एक दो बार सुने, समझें कि ये जो गुरु हैं उसकी ऊर्जा आपके जीवन में कैसे आ सकती है, उसको कैसे आप आत्मसात करें, और आप कैसे समझ सकते हैं कि आपके जीवन में गुरु की ऊर्जा आने लगी है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत प्यार। धन्यवाद।